नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आप लोगों का अपना चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। हम लोग कक्षा 7 का गणित जो देसी आरटी पर आधारित है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। उसका 13वां अध्याय रेखा एवं कोण, जिसे लाइन एंड एंगल बोलते हैं अंग्रेजी में। इसका 13.1 प्रश्नावली हम लोग देख चुके हैं और उसमें उस वीडियो में रेखा और कोण के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं और रेखा के प्रकार के बारे में भी देखें। चलिए, प्रश्नावली 13.2 बनाने से पहले, इनके प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ तथ्यों को जानें। उनके बाद हम लोग प्रश्न की और प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला, रेखा युग्म। युग यानी पेयर ऑफ लाइन। देखिए, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, है ना। जैसे हम लोग जूता पहनते हैं तो क्या बोलते हैं, जूते का जोड़ी है। और मोजे, क्योंकि वहाँ दो मिलकर एक होता है ना। तो दो की बात हो या दो, उसे या चार हो तो चार हो तो दो जोड़े। तो इसी तरह हम लोग पेयर ऑफ लाइन यानी रेखा युग के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आती है प्रतिच्छेदी रेखा। तो हम लोग इंग्लिश में या अंग्रेजी का कुछ बड़े अक्षर देखेंगे, जैसे एल है, एक्स है, वाई है और टी है। इनमें ध्यान देंगे कि यहाँ से एक इधर गया है, एक इधर गया है, यानी कि दो लाइन को मिलने से एल बना है। यहाँ पे देखिए, एक रेखा इधर गया, एक रेखा इधर गया, यानी बीच में क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ये जब देखेंगे यानी कि दो ही सिर्फ बात हो तब इस कंडीशन में, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। इसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होता है, जब दो रेखा एक समान अंतर पर हो यानी समान दूरी पर हो। जैसे ये है मेरा कोई, पहला को कुछ नाम दे दें और दूसरा को कुछ नाम दे दें। चलिए, इसको एल दे देते हैं और इसको एम दे देते हैं। तो ये दोनों जो है यहाँ से यानी समान दूरी पर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखा बोलेंगे। क्योंकि यहाँ भी देखिए, यहाँ जितना होगा उतना यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए इधर मुंह सटा हुआ है इधर दूर है, तो इसको हम समांतर नहीं बोलेंगे। समांतर यानी सभी जगह समान अंतर हो, इसको हम समांतर रेखा कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। जब दो रेखा एक दूसरे के समान दूरी पर हो तो उसे हम बोलते हैं समांतर रेखा। उसके बाद तिर्यक रेखा बोलते हैं। तिर्यक रेखा किसको कहते हैं, तिर्यक रेखा। देखिए, कोई रेखा है समांतर रेखा, समांतर करने का मतलब है दो रेखा समान दूरी पर है। ये दो रेखा है समांतर रेखा। अब देखिए, इसको P नाम दे दीजिए, ये Q है। अगर कोई रेखा ये दोनों को काटते हुए दोनों को काटे तो कहेंगे क्या कि ये तिर्यक रेखा है। इसको हम क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा भी कह सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अगर परिभाषा इसको पूछा जाए, अंग्रेजी में हम इसको ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं और इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, लाइन, और इसको ट्रांसवर्सल लाइन। अगर परिभाषा पूछा जाए तो बोल लिखिएगा, दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई अन्य रेखा भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है।
तो आप लोग देख लिए। अगर अगर कोई एक या एक से अधिक रेखा एक ही बिंदु पर से होकर गुजरे तो उसको हम तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे, यानी इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, या तो संगामी भी बोलते हैं। इस बिंदु को संगामी बिंदु और इसको संगामी रेखा। चलिए अब कुछ हम लोग कि अगर दो समांतर रेखा है, उस पर कोई तिर्यक रेखा काट रहा है तो क्या क्या कोण बनेगा, क्या क्या स्थिति बनेगी, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले दो समांतर रेखा लेते हैं, दो रेखा लेते हैं जो दोनों एक दूसरे का क्या है, समानांतर है, यानी परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए ये तिर्यक रेखा है, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा, और ये क्या है, अंतर रेखा, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। इसको एल या एम, इसको कुछ भी नाम रख दीजिए, पी। तो देखिए हम लोग क्या बोले थे, दो रेखा के बीच में अगर कोई झुकाव हो तो उस माप को हम लोग कोण कहते हैं, ये आप लोग जान चुके हैं। तो इस संबंध में पहला हम जानेंगे अंतःकोण। अंतःकोण क्या होता है, अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। उसके बाद बाह्य कोण, जिसे हम एक्सटीरियर एंगल भी बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं अंतःकोण को। देखिए यहाँ एक कोण बन रहा है, यहाँ भी 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 कोण बन रहा है, और यहाँ भी कोण रहा है। बस हम लोग को ध्यान देना है, ये दोनों रेखा एल और एम है, ये दोनों रेखा के भी अंदर भी जितने भी कोण है उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे इसको 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, हम कोई सभी कोणों का नाम लिख दिए। एक 1 कोण है, दूसरा कोण है, तीसरा कोण है, चौथा कोण है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। देखिए इस रेखा के दोनों रेखा के अंदर की ओर की कोण को हम क्या बोलते हैं, अंतःकोण बोलते हैं, यानी अंदर की कोण। और ये दोनों रेखा की बाहर की ओर कोण को हम क्या बोलेंगे, बाह्य कोण बोलेंगे। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अंतःकोण क्या क्या हो जाएगा, 3 और 4 5 और 6। उसके बाद बाह्य कोण की बात करें तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा, कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 7 है और कोण 8 है। उसके बाद यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद संगत कोणों के युग्म है ना, जिसे हम कोरेस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल। ये कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होती है, चलिए देखते हैं। ये चित्र यही है, देखिए ये लाइन के इधर क्या है, बाईं ओर की ओर बायां पक्ष, इधर दाहिना पक्ष। और ध्यान देना ये रेखा के ऊपर और ये रेखा के ऊपर, ये रेखा के नीचे और ये रेखा के नीचे, खेल इतने ही में। देखिए संगत कोण ये रेखा के ऊपर है और ये रेखा के ऊपर है। कहा जाता है ना कि जैसा संगत होता है वैसे ही गुण होता है, जैसा तोहर संगतिया है वैसे ही तोहर गुण है। चोर के साथ रहेगा तो चोरे बनेगा, और ब्राह्मण के साथ रहोगे, गुणी या धनवान लोगों के साथ रहोगे तो गुणी और धनवान और अच्छे व्यक्ति ही बनोगे। तो चलिए इस लाइन के ऊपर 1 है और इस लाइन के ऊपर क्या है, 5 है। तो कहेंगे
कि कोण 1 और कोण 5 क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है, और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर है। इस लाइन के तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर कोण क्या है, 2, और नीचे वाले लाइन की क्या है, ऊपर में 6। ये दोनों एक दूसरे के संगत हो गए। उसके बाद 3 और 7 और 4 और 8 एक दूसरे के संगत है, और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब कोण 1 है जो कोण 5 के बराबर होंगे। ये सब बारीकी से हम बता रहे हैं, ध्यान से देख के समझिएगा, तभी आप लोगों को आगे की प्रश्नों को हल करने में सहूलियत होगी। उसके बाद एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, ये जो लाइन है, एक लाइन का अंतर, यानी कि ये और ये 4 और 6 आपका एकांतर कोण हो जाएगा, 3 और 5 एकांतर कोण होगा। तो एकांतर कोण समझ में आ गया। एकांतर कोण यानी एकांतर अंतःकोण भी इसे हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में अल्टरनेटिव एंगल। तो अल्टरनेटिव एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 4 और एंगल 6। और एक बात ध्यान देना आप लोगों को कि एकांतर कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब कहेंगे कैसे बराबर होता है। मान लीजिए इस कोण, ये जो हमारा कोण है, ये कितने डिग्री का है, या दे देते हैं इसको 30 डिग्री। तो हम जानते हैं एक रेखा युग में कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। यानी कि इधर 180 में 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 150। इधर का 150 हो गया। अब बताइए ये 150 है। उसके बाद और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब ये 150 है तो ये 30 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 150। अब बताइए ये इसका संगत है, ये 30 डिग्री हो जाएगा। जब ये 30 डिग्री देखिए बराबर दिख रहा है, इस तरह समझ में आ गया होगा। उसके बाद शीर्षाभिमुख कोण किसको बोलते हैं, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण भी हम बोलते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण को क्या बोलते हैं, जिसे हम वर्टिकली एंगल भी बोलते हैं। वर्टिकली एंगल या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, ऑपोजिट एंगल। देखिए दो रेखा है, एक बिंदु पर कट कर रही है, मिल रही है। अब देखिए ये जो कोण है और इस कोण है, एक दूसरे के क्या है, इसका मुंह और इसका मुंह भी एक दूसरे के सामने है, तो इसको हम शीर्षाभिमुख कोण या समूह कोण कहेंगे। उसके बाद ये जो कोण है, इस कोण का समूह कोण हो जाएगा, यानी कि इसका एक दोनों का मुंह एक दूसरे का क्या हुआ है, सटा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, देखिए तो बोलेगा सर सबका मुंह तो यहीं पे है। नहीं, आमने सामने। कहने का मतलब है कि दो व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इसका मुंह मतलब चेहरा इधर है और इसका भी चेहरा इधर है, तो कहेंगे सम्मुख है, यानी मुंह के सामने है, मुंह के सामने, सम्मुख है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण भी एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ शीर्षाभिमुख कोण कौन हो जाएगा, 1 का 3। तो यहाँ लिख देंगे 1 का 3। उसके बाद 2 का 4 चित्र में देख के, उसके बाद 5 का 7 और 6 का 8। देखिए 5 का 7, 6 का 8, 2 का 4 और 1 का 3। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब प्रश्नावली की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 13.2। सभी प्रश्न को नहीं, कुछ कुछ प्रश्नों को बता देते हैं, आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सी आसान है। अब देखिए हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अभी ये क्या है, ये एक दूसरे का क्या है, एकांतर कोण है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये कोण
65 डिग्री होगा। यानी कि अगर इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ एक कोई बिंदु है, यहाँ पे ओ मान लीजिए, यहाँ पे ओ डैश मान लीजिए, या तो छोड़िए डायरेक्ट हम लोग जानते हैं ये कोण जो हो जाएगा कितना डिग्री का हो जाएगा, 65 डिग्री का। अब ये 65 डिग्री है और ये क्या बना रहा है, एक रेखी क्यों बना रहा है, तो लिख सकते हैं 65 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो कह सकते हैं एक्स इक्वल टू 180 माइनस 65 डिग्री, यानी कि 115 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा वाला का हिंट कर देता हूँ, खुद से बना लीजिएगा। देखिए ये कोण दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड और डी का मान निकालना है। तो देखिए ये 75 डिग्री है, इसका क्या है, एकांतर कोण डी है। जो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख सकते हैं 75 डी इक्वल टू 75 डिग्री। क्यों, एकांतर कोण। अब बताइए कोण डी जो है वो क्या है, कोण जेड का संगत कोण है। तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब ये तो हमारा 75 डिग्री है आपका, तो ऊपर वाला भी 75 होगा। यानी कि जेड इक्वल टू कोण जो जेड है कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। अब ध्यान दीजिए ये रेखा है, ये भी तो एक समांतर रेखा की दर्शा रहा है। ये और ये एक दूसरे का समांतर है, ये भी तो एक दूसरे के समांतर है। तो ऐसे कॉपी को हम लोग जब देखते हैं, देखिए वाई भी जेड जो क्या है, एक दूसरे का संगत कोण है। क्या है, संगत कोण। तो कह सकते हैं कोण वाई इक्वल टू कोण जेड, ये भी संगत कोण। अब ये दोनों संगत कोण है, तो कोण जेड का मान जानते हैं, तो कोण बैठा देंगे इस समीकरण में, तो क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। अब देखिए कोण वाई और एक्स भी तो संगत कोण है, इस लाइन के ऊपर हुई है, एक्स भी नीचे वाला लाइन के ऊपर है और ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाई है, तो संगत कोण कह सकते हैं। हम लोग अभी पढ़ा है, जब संगत कोण कह सकते हैं तो ये दोनों बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि कोण y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में आप लोग इसको हल्का खींच दीजिएगा, तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, देखिए खींच देते हैं तो क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, तो इसका मान इधर 40 डिग्री हो जाएगा और इधर 30 डिग्री, यानी पूरे का मान 70 डिग्री है। अब बन जाएगा। बाकी का प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। इस अध्याय में हम ज़्यादा प्रश्नों को हल नहीं करेंगे, लगभग आप लोगों को समझ में आ रहा है, अब बन जाएगा, उम्मीद करते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन को हमने हिंट्स कर दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या है, बाहर की ओर है इस त्रिभुज की। तो यहाँ पे देखिए कि ये क्या 180 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ का कोण निकल जाएगा। जब उसके बाद यहाँ पे आइए 45 डिग्री है, यहाँ का मान निकालिए टोटल का। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, तीनों कोणों का मान इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। अब हम 11वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन में देखिए 2x, ये 2x होगा। क्यों कि एक दूसरे का क्या है, संगत कोण है ना। इस लाइन के ऊपर है 2x, तो इस लाइन के ऊपर भी 2x होगा। तो अब देखिए ऊपर 2x हो जाएगा, यानी कि कोण AGD कितना हो जाएगा, 2x, और इसमें AGD और x का ही मान पूछा है। तो अब देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ कितना है, एक रेखी क्यों बना रहा है,
तो 2x प्लस 3x प्लस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए चर वाले को एक साइड, अचर वाले को एक साइड, 2x और 3x को जोड़ेंगे तो 5x। अब देखिए 180 10 यानी कि 170 हो जाएगा, और x इक्वल टू 170/5 यानी कि 5 तिहाई 15। यहाँ कितना बचा 20, 5 चौका 20 यानी 34। एक्स का मान जो आया आपका 34 डिग्री आ गया है, यही तो पूछ रहा था। अब कौन AGD का मान, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। AGD इक्वल टू 2x यानी x का मान कितना है 34 यानी कि 68 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका 12वां क्वेश्चन है। हमने मुख्य क्वेश्चन बता दिया है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एकांतर कोण है, और x का मान पूछ रहा है। तो एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि 3x - 15 इक्वल टू 2x + 5 लिख सकते हैं। क्यों, एकांतर कोण है, अल्टरनेटिव एंगल है ना। अब देखिए 3x, x वाले को एक साइड यानी 3x 2x - 2x हो जाएगा ना, इधर आया तो साइड चेंज किया तो। उसके बाद 5 लिखा हुआ है और इधर आएगा तो +15 यानी कि ये दोनों को जोड़िएगा तो 20 और 3x में 2x घटेगा तो हमने बता चुका है सरल समीकरण में चर और अचर को घटाना कैसे की। उसके बाद यहाँ पे x यानी x का जो वैल्यू आपका आया है 20 डिग्री आया है, यही तो पूछ रहा था। और एक चीज़, अगर इस टाइप का लाइन जो देख रहे हैं आप लोग प्रश्न में, इसका मतलब है कि समांतर है। समांतर को, पैरेलल को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, समांतर को, समांतर रेखा को दर्शाता है ना, पैरेलल को। चलिए आज यहीं तक, अगली वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं। मैंने अगली वीडियो जो प्रश्न छूटे हुए हैं अगर नहीं बनेगा तो उसमें बता देंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।